जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले जो पार्लियामेंट में हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यसभा। जैसे आज का संसद या पार्लियामेंट, अगर हम पार्लियामेंट या संसद को देखें तो हम देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 79 के अनुसार, आर्टिकल 79 के अनुसार राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। अगर हम देखें आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग, राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर किसका गठन होता है? संसद का। इन तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। अगर हम इसमें सबसे पहले राज्यसभा को देखें कि राज्यसभा में किसे बोलते हैं, राज्यसभा की जरूरत क्यों, राज्यसभा की जो कार्यकाल है राज्यसभा का, इत्यादि जो ये बातें हम कवर करें, तो इसमें सबसे पहले हम देखें राज्यसभा। राज्यसभा सबसे पहले हम देखें कि राज्यसभा की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। अगर आप इसकी जरूरत को देखें कि इसके सदस्य कितने होते हैं, इनका कार्यकाल कितना है, अगर वो बातें जानने से पहले हम अगर ये समझें कि हमें राज्यसभा की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो हम जानेंगे सबसे पहले यह एक स्थायी सदन है। यह एक स्थायी सदन है, विशेषज्ञों का सदन है। इसमें जो लोकसभा है, लोकसभा के प्रत्येक विधेयक या लोकसभा की प्रत्येक कार्यवाही को रीचेक करने के लिए, इस प्रकार की बातें जानने के लिए हमें राज्यसभा की जरूरत पड़ी। तो देखें, यह स्थायी सदन है। उसके बाद विशेषज्ञों का सदन है। लोकसभा के विधेयक या कार्यवाही को रीचेक करने के लिए, इन सभी बातों को देखने के लिए हमें एक सदन की आवश्यकता पड़ी, जिसको हमने बोला राज्यसभा। अब हम राज्यसभा के बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो जानकारी है, वो देखते हैं। ये जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, राज्यसभा की हमें जरूरत क्यों पड़ी। यह एक परमानेंट हाउस है, यह विशेषज्ञों का सदन है, लोकसभा के विधेयक व कार्यवाही को रीचेक करने के लिए राज्यसभा की आवश्यकता है। अगर हम इसमें एक पॉइंट और देखें कि राज्यसभा की हमें आवश्यकता क्यों है, तो इसमें हम देखेंगे केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जैसे केंद्र सरकार में जो केंद्र सरकार है या जो पूरे देश की जो कार्यवाही है, उन सभी पर नजर रखने के लिए या फिर समस्त राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी हमें राज्यसभा की जरूरत पड़ती है। तो ये 4 पॉइंट हैं व्हाई वी नीड ऑफ राज्यसभा। आगे हम देखें राज्यसभा के बारे में जानकारी। इसमें अगर हम नोट करें, सबसे पहले यह संसद का ऊपरी सदन है। इट इज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यह संसद का ऊपरी सदन है। सबसे पहले ये पॉइंट, ये जो स्थायी सदन है, ये हमने देख लिया। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा, 6 वर्ष होगा। आप इसमें नोट करें, मैंने राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बोला क्योंकि राज्यसभा अपने आप में एक स्थायी सदन है। मैंने बोला कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा। राज्यसभा अपने आप में परमानेंट हाउस है, यह कभी भंग नहीं होता। और अगर इस पे क्वेश्चन मार्क अगर हम लगाएं कि राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है, यह भंग क्यों नहीं होता, तो देखें क्योंकि राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ अपने आप को डिजोल्व नहीं करते, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो परमानेंटली एक ही बार में कभी खाली नहीं होता। इसके सदस्य प्रत्येक 2 साल में 1 तिहाई हटते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। प्रत्येक 2 साल में 1 तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं या हट जाते हैं। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली है हम उसको किसको बोलते हैं, यह हमने हमारी वीडियो में डाला हुआ है। अगर हम हमारे चैनल पर जाएंगे उसमें आपको दिखेगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इन दोनों में क्या डिफरेंट, आप वहां जाकर देख सकते हैं। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किनके द्वारा किया जाता है, यह किया जाता है राज्यों व यूटी के एमएलए द्वारा। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उसके बाद आगे हम अगर इसमें कुछ नोट करें, हम देखते हैं अब सभापति। राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होता है। राज्यसभा की कार्यवाही को देखने के लिए इसमें एक सभापति और एक उपसभापति का पद होता है। अब ये सभापति कौन होता है और उपसभापति कौन होता है? भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वह पदेन सभापति या अध्यक्ष होगा राज्यसभा का। भारत का एक्स ऑफिशियो पद बोलते हैं इसको। भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वह परमानेंटली अपने आप में सभापति होगा किसका? राज्यसभा का। यह सभापति कब तक रहेगा? जब तक उपराष्ट्रपति का पद रहेगा। उसके बाद उपसभापति। अब उपसभापति के लिए अगर हम देखें कि सभापति तो हमने देख लिया कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा राज्यसभा का। लेकिन उपसभापति हम देखें उपसभापति राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का साधारण बहुमत से चुनाव करती है। अगर इसको हटाना हो, सबसे पहले आप ये समझे कि सभापति उपराष्ट्रपति होगा, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का सभापति होगा। लेकिन उपसभापति का चुनाव जो राज्यसभा के सदस्य है उन्हीं में से राज्यसभा अपने साधारण बहुमत से
उपसभापति का चुनाव करती है। अगर उपसभापति को कभी हटाना हो या तो खुद वो रिजाइन दे दे या फिर राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही साधारण बहुमत के द्वारा उसको हटा सकते हैं। अब राज्यसभा में एक लास्ट पॉइंट छोटा सा और देख लेते हैं हम। इसकी संख्या कितनी है? मैक्सिमम इनकी संख्या हो सकती है 250। वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है? 245। वर्तमान में संख्या कितनी है? 245। तो दोस्तों ये हमारा राज्यसभा का टॉपिक था। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको लोकसभा के द्वारा। उसके बाद हम राष्ट्रपति के बारे में हमारी जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा टॉपिक की कोई डिमांड है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो कमेंट कीजिए, हम उसको कवर करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।